बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आगामी एग्ज़ाम, जैसा कि प्रथम सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम भी करा रही हैं, तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है। इसके तौर पर ये महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर चलाई जा रही है, जिसमें हम इस समय क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, जिसमें आज फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट है जो आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की 7वीं यूनिट है, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। आज हम बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों, जो हाल ही में एक प्रश्न पत्र कराया गया है, पेपर कराया है यूनिवर्सिटी बलिया ने, तो उसका जो है क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोग चैनल पेज पर जाकर के वो क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार से रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आप सबके लिए है। देखिए, एमसीक्यू की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश यूनिवर्सिटी अपना जो पेपर है वो एमसीक्यू मोड में करा रही हैं। इसका कारण ये है कि जो है कंप्लीट कोर्स जो है आप लोग का नहीं हो पाया है। इसको ध्यान में रखते हुए कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, उसमें लेट ना हो जाए, उसका पाठ्यक्रम भी इतना दिक्कत में ना हो जाए जिस प्रकार से इस बार हुआ है कोविड-19 के कारण। तो इसीलिए जो है परीक्षा जल्द ही कराने का निर्देश है। जिनका अभी नोटिस नहीं आया उनका भी नोटिस आ सकता है। अपनी वेबसाइट पर बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये क्लास जो है नई एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत संचालित की जा रही है, जिसमें हम नया पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं 2021-22 के लिए। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कम से कम आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए। लाइव क्लास के समय आप सभी लोग आ जाया करिए। क्लास में दिक्कतें हैं, क्लास आपकी जो है नियमित नहीं चल पा रही हैं, तो थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताया है कि क्या दिक्कतें इसमें चल रही हैं, प्रॉब्लम जो हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग के एग्ज़ाम तक कोई भी दिक्कत अब नहीं होने वाली है। आप सबके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना जो है पूरा योगदान आप सबके सहयोग के लिए दे रहा हूं, ताकि आप लोग का जो है एग्ज़ाम अच्छा हो सके। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। यूट्यूब पे आपकी क्लास की टाइमिंग जो है रोज़ रात 8 बजे है। 9 बजे अब फिजिक्स की क्लास होगी और 6 बजे सुबह आपकी बॉटनी की क्लास होगी। शाम को बॉटनी की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि सभी बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं। चलिए देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो 2022 के लिए है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसका सलूशन दे देंगे। इसी क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए कि आप केवल और केवल सर क्वेश्चन दे देंगे, आंसर इसका नहीं प्रोवाइड कराएंगे। आंसर भी आज ही मिलेगा, आपको ही क्लास में मिलेगा, इसके बाद ही आंसर कराएंगे। सबसे पहले आप अवगत हो जाएं जो प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, जो आपसे कंप्यूटर सिस्टम है, इससे 2 ही प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। सेक्शन 1 में आ सकता है या तो सेक्शन बी में। सेक्शन सी में यानी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो आपका पहला प्रश्न है पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीयू, जो हाल ही में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो सीपीयू क्या है आप सभी जानते हैं, ठीक है। अभी इसका आंसर करा देते हैं। अगला जो प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम में क्या अंतर होता है और रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आपको बताना है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न जो है ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बलिया यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। और तीसरा प्रश्न देखिए पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, व्हाट इज द डॉस एंड विंडो। डॉस क्या है, विंडो क्या है, इसका आंसर मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, ठीक है। आज मैं करा देता हूँ। 5वां जो है वो है, व्हाट इज द इंटरनेट एप्लीकेशन। व्हाट इज इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है। अगला जो प्रश्न है वो है लिनक्स। देखिए, ये 6 प्रश्न ही आपके एग्जाम के सेक्शन ए में बनेंगे।
सेक्शन ए में केवल ये 6 प्रश्न ही पूछे जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम से। आप अगर ये 6 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला जो प्रश्न है पूछा जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। आपको बताना है, अंतर बताना है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, और निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है, कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में मैंने आप लोग को बताया है अभी जो है, जब आपका मैं सलूशन दूंगा इसका, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है पूछा गया है बलिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर से 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो क्या होते हैं? पहला है FORTARN, दूसरा है COBAL कोबाल, और तीसरा है बेसिक। आपको बताना है इनके बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या होती है, इनकी जानकारी अभी आपको क्लास में मिलेगी। पहले आप क्वेश्चन से अवगत हो जाए, फिर आंसर कराता हूँ आपको। अगला जो प्रश्न है वो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है, इसकी डेफिनेशन आपको बताना है इसके बाद। ठीक है, तो आप लिख बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे चैनल पर SPHD पॉइंट चैनल पर आप सभी को MCQ की क्लास भी मिलती है और साथ ही साथ रिटर्न पैटर्न पर भी आपकी क्लास जो है चल रही है। आप सभी लोग परेशान हैं PDF के लिए, तो PDF आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है, कल आपके सारे PDF टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां PDF और क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सबसे अनुरोध करते हैं प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मैं आप सबके लिए प्रयास करता हूं, तो आप लोग कोऑपरेट करिए अपने प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कम से कम आप से मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, कोई भी फीस नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल भी मुफ्त आप लोग की क्लास हो रही है, बिल्कुल भी मुफ्त PDF दिया जा रहा है। तो आप लोग का तो फर्ज बनता है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए अब सलूशन की बात करते हैं। देखिए आपके यूनिट 7 बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही मेहनत से मैंने ये PDF तैयार किया है सबके लिए, और मुझे आशा है कि अगर आप इस PDF को और इस क्लास को तैयार कर लेंगे तो आप सभी के प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला जो आपका प्रश्न है पूछा गया है, व्हाट इज द डॉस एंड विंडो। डॉस तथा विंडो क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, डॉस क्या होता है? तो डॉस और विंडो की बात करें तो ये दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो है एक सिंगल टास्किंग यूजर है, मल्टीटास्किंग नहीं है, सिंगल टास्किंग यूजर है। और अगर हम बात करें विंडो की, तो विंडो जो है मल्टीपल, देखिए कभी कभी क्या होता है कि विंडो 10 है तो विंडो 11 में कन्वर्जन होगा, विंडो 7 में कन्वर्जन होगा। तो इस प्रकार से इस समय क्या चल रहा है, इसमें विंडो 11 चल रहा है, विंडो 11 जो है फॉर्म में चल रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको मैं विस्तार से बता देता हूँ। देखिए डॉस एंड विंडो बोथ आर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहीं पर आप लर्न कर लीजिए। डॉस एंड विंडो आर बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS is a single taking user and CLI based OS where the window is multitasking. Multi-user and GUI based OS DOS standard to the DOS operating system. Window stand from window, no specific form. यानी कि DOS तथा विंडो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। DOS एक सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर तथा CLI OS के आधार पर है, जबकि विंडो की बात करें तो विंडो एक मल्टीटास्किंग यूजर होता है जो कुछ फंक्शन है उस पर आधारित है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म तो मैं आप लोग को कंफर्म नहीं करा पाऊंगा, GUI और OS पर आधारित है। DOS जो है ये डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टैंड करता है, और जो विंडो है तो ये विंडो के लिए स्टैंड करता है, ना कि एक विशिष्ट रूप में प्रदान करता है। यानी कि जो विंडो होता है वो एक प्रकार से आपको कॉस्टली मिलता है। अगर बात कर लें डॉस की, तो डॉस आपके जो है रैम में डाला जाता है, आपके सिस्टम में ही ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा आपका सिस्टम ऑपरेट होता है, लेकिन विंडो को आपको परचेज भी करना पड़ता है, कभी कभी फ्री में मिलता है, कभी कभी फ्री में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे, व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर एज विंडो ओएस इज कमर्शियल। लिनक्स हैज द एक्सेस टू सोर्स कोड एंड अल्टर्स द कोड पर यूज नीड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार का लोकप्रिय वर्जन है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग जानते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय वर्जन जो है वो लिनक्स होता है, जबकि विंडो ओएस जो है एक व्यावसायिक है। ये व्यवसाय के रूप में विंडो ओएस जो है व्यवसाय के रूप में कार्य करता है। जैसे कि लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, आपके सिस्टम में ऑपरेट कर दिया जाएगा, लेकिन जब विंडो की बात यहाँ पर होती है तो विंडो एक व्यवसाय के रूप में भी आता है, क्योंकि विंडो को परचेस करते हैं आप लोग, ठीक है। लिनक्स की पहुंच जो होती है वो सोर्स कोड तक तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अल्टर्स होती है, लेकिन विंडो की सोर्स जो है वो इस प्रकार से नहीं होती, उसको आप परचेस करना पड़ता है। तो लिनक्स से अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लिखेंगे लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम whereas Windows OS is commercial. Linux has the access to source code, alters the code as the per use need. ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है? तो इंटरनेट एप्लीकेशन से संबंधित कई प्रकार के ब्राउज़र आ जाते हैं, तो हम उनके एप्लीकेशन पर केवल बात करेंगे, ठीक है। तो केवल हमें इतना बताना है कि इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है। आप आंसर करेंगे, एन इंटरनेट एप्लीकेशन इज ए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन दैट यूज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स फॉर कनेक्टिंग द क्लाइंट टू द सर्वर। वी हैव स्टैंड द सेम टेक्निक टू create a true internet application which is available policy through the worldwide web or create an internet application. इंटरनेट एप्लीकेशन एक क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन है जो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो क्लाइंट को सर्वर से जोड़ने के लिए एक साधन है, और ये एक सच्चा इंटरनेट एप्लीकेशन बनने के साथ साथ बिल्कुल वही तकनीक अपनाते हैं इसमें। क्योंकि देखिए, आप सब क्या कहते हैं, जब कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता होती तो आप लोग कहते हैं कि इंटरनेट से खोज लीजिए, इंटरनेट सही चीज़ बताएगा हमें, है ना, विश्वास करते हैं आप सभी। तो इसी प्रकार से इंटरनेट एक विश्वसनीय क्षेत्र है, जहाँ पर एक विश्वसनीय साधन है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या कोई न्यूज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जो एक वर्ल्ड वेब के माध्यम से सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। ये सभी के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री और कॉस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से इंटरनेट की जो परिभाषा ये हो जाती है, इसका आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर यूज़ करने को परिभाषित करो तथा इनमें अंतर बताओ। सबसे पहले तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है, उसके बाद में आपको इनकी परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले हार्डवेयर को हम समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जो है, हम कंप्यूटर के विभिन्न भाग, यानी कि कंप्यूटर के जिन भागों को हम देख सकते हैं, वो हाथ से छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हार्डवेयर रिफरेंस टू ऑल द फिजिकल एंट्रीज of the machine which can touch or seen by eyes, that is the keyboard, monitor, CPU, mouse etc. कंप्यूटर के जिन भाग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। जैसे कि हम बात कर ले मॉनिटर की, कीबोर्ड की, माउस की, CPU, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर। इट हेल्प टू रन द सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से सॉफ्टवेयर चलते हैं।
इट हेल्प टू रन सॉफ्टवेयर, यानी ये जो है ये सभी सहायता करते हैं सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन शो द कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर आर द कैटेगराइज इनटू मिनी एंड माइक्रो एंड मेन फ्रेम etc. The component of hardware mainly include processing unit, memory unit, control unit and input unit and output unit। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इंग्लिश में आंसर लिखेंगे। चलिए हिंदी में आपको समझा देते हैं, हिंदी में आप समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे हेडिंग आपको इसी प्रकार से, मैंने ये PDF तैयार किया है आप सबके लिए, तो इसी प्रकार से तैयार किया है। आप इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंप्यूटर के जिन भागों को हम आँख से देख सकते हैं वह हाथ से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि। कंप्यूटर के अंदर एवं बाहरी भाग यानी आदि ये सब क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक युक्तियाँ, जो प्रामाणिक युक्तियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रामाणिक युक्तियाँ कहलाती हैं, जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या अति महत्वपूर्ण हैं, जो हार्डवेयर को यानी कि क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए ये सहायक होती हैं। ठीक है, इन युक्तियों के अतिरिक्त वह युक्तियाँ जिन्हें कंप्यूटर से जोड़ा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, लाइट पेन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के पेरिफेरल युक्तियाँ हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस विन, यानी कि एक कंप्यूटर जो है बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, कोई भी ऐप जो है इंस्टॉल ना हो, तो क्या आपका फ़ोन रन कर पाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर अगर जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। इट हैज़ बी गिवन द इंस्ट्रक्शन दैट इज द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट इट शुड परफॉर्म। These instructions must be the language that can be understood by computer. Such sequence of instruction write in the language that can be understood by the computer is called a program. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाला प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि साधारणतः आप जानेंगे कि कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाला प्रोग्राम जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की सहायता से हम पत्र लेखन, गणना करना, डिजाइनिंग करना, बुक का कंप्रेशन आदि वर्क करते हैं, जैसे टाइपिंग करना। सॉफ्टवेयरों को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल इसको महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर भाषाओं में जो लिए गए कंप्यूटर को कार्य करने के लिए विविध एवं व्यवस्थित निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में पाए जाते हैं और किस पर ये बेस्ड होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी या टू वाइज। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के कंप्यूटर में होते हैं, पहला कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ मोर प्रोग्राम्स डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन या ऑपरेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। They are more general than application software. ऐसे प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कार्य जो है सिस्टम के आधार पर तो करते हैं लेकिन कंप्यूटर को चलाने तथा उसको कार्य करने लायक बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि जब आप कंप्यूटर लेंगे
तो कंप्यूटर जब एक बार फॉर्मेट हो जाता है तो उसमें ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्लीकेबल होता है, यानी उसमें इंस्टॉल्ड हो जाता है। वो जब कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो प्रिपेयर किया जाता है तब ही उसको क्या किया जाता है, वहीं पर इंस्टॉल कर दिया जाता है कि जब भी आप चाहें कंप्यूटर को कितनी बार भी फॉर्मेट करें, लेकिन जो उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे वो नहीं हटते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलने के फॉर्म में लाता है। ठीक है, दीज प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन एरिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बाय डायरेक्टली टू एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दे aid a programmer to write, test, modify, executing application program. System software thus make computer alert to because they simplify the communication between the machine and its user. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं जिनका कार्य सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाने तथा उनके कार्य करने लायक बनाने सक्षम रखने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जान लाता है, बिना इसके कंप्यूटर केवल एक बेजान मशीन रह जाएगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहता है तो कंप्यूटर में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये एक बेजान है। ऑपरेटिंग सिस्टम तथा यूनिटी प्रोग्राम आज सिस्टम की अगर बात करें तो ये सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य भाग होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या मशीन को प्रयोगकर्ता या वार्तालाप करने के लिए आसान या कंप्यूटर को चलाने में सरल बनाता है। ठीक है, ये रही सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन बिजनेस साइंटिफिक एरिया। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो वास्तविक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करें विभिन्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपयोग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर बनाया गया। देखते हैं कि अब अधिकांश चीज़ें एप्लीकेशन बना दिया जाता है, सॉफ्टवेयर ही बना दिया जाता है। जैसे कि अब हाल ही में आप देखेंगे कि हर चैनल का एक ऐप भी बन रहा है जिससे आप ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है एप्लीकेशन बनते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार, तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर की बात करें, जैसे कंप्यूटर में अगर आप कुछ रैम की बात किया जाए तो अगर आप रैम इसमें क्या करते हैं कि जब देखिए जहाँ पर वर्क ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं कि रैम अगर यहाँ पर कितनी 4 GB लगी हुई है तो रैम को क्या करिए 8 GB कर दीजिए। तो इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आवश्यकता अनुसार जो है बनाए जाते हैं, जैसे कि इसका आवश्यकता ज़्यादातर बिजनेस में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है। चलिए हिंदी में आपको समझा देते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो वास्तविक कार्यों को करने के लिए किए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न उपयोग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना तथा बिक्री का हिसाब लगाना आदि कार्यों के लिए प्रोग्राम की क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये प्रोग्राम या तो हम स्वयं तैयार कर सकते हैं या फिर बाजार में बने हुए पैकेज के हिसाब से खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, खरीदा जाता है या अपने हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, आजकल देखेंगे आप अस्पताल, बैंक, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रकाशन, निर्माण, बीमा, इन सब के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर बना दिए जाते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, ऑनलाइन शिकायत नहीं हो पाती थी, अब एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है और सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सॉफ्टवेयर हो जाएगा और उस पर क्या करेंगे, अपनी कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये है हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे, बैंक में भी पहले क्या होता था कि लेन देन का कार्य पेटीएम द्वारा होता था। पहले पेटीएम बनाया गया कि पेटीएम से, फिर गूगल पे बनाया गया, लेकिन अब क्या किया गया, हर बैंक का एक एप्लीकेशन तैयार कर दिया गया कि आप अब क्या करेंगे, अपना लेन देन बैंक के एप्लीकेशन से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बता दें कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो आंसर इसका यानी कंप्यूटर की विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए।
तो पहला है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेबल टू कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोसेस ऑफ writing instruction in such a language is called programming. Programming languages are mainly classified into two types as the follows. देखिए, कंप्यूटर भाषाएं व्यक्ति और कंप्यूटर के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक होती हैं। विभिन्न जो है देश में जैसे विभिन्न भाषाएं हैं, तो कंप्यूटर में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो जैसे जो हिंदी जानता है वो उर्दू थोड़ी ना जान पाएगा, इसीलिए जो कंप्यूटर की भी विभिन्न भाषाएं हैं, ठीक है, उन भाषाओं को हम समझते हैं। तो इन भाषाओं के माध्यम से हम कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा इसे हम कहते हैं, इन भाषा के माध्यम से हम व्यक्ति और कंप्यूटर के मध्य जो है संपर्क स्थापित करते हैं। किसी कार्य के संपादन के लिए कंप्यूटर भाषा में लिखे गए वाक्य अथवा वाक्यांश को प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये बहुत विस्तृत में है और ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इस प्रश्न को तैयार करिएगा। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज विच आर द रिसेंट to the internal structure of the computer, that is binary code 0 and 1 or later symbol called the communications for the numeric code are called low level language. These languages are two types. देखिए, जो निम्न स्तरीय, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज को कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा जो होती है कंप्यूटर की, वो आंतरिक संरचना से संबंधित भाषा होती है। जैसे बाइनरी अंक का 1 0 व 1, बाइनरी अंक में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर में केवल 2 अंक, 0 और 1 से सभी लेटर जो है, सभी अंक जो है डिजिट बनते, तो जैसे कि हम बात करें बाइनरी अंक की, तो बाइनरी अंक 0 और 1 अंक संकेतों के लिए अक्षर संकेत से प्रयोग किया जाता है, जिन्हें न्यूमेरिक्स कहते हैं, जो निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। ये भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, एक मशीनी लैंग्वेज होती है और दूसरा क्या होता है? दूसरा असेंबल लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीनी भाषा क्या है, इसको जानते हैं। तो मशीनी लैंग्वेज ऑल कंप्यूटर आर बाइनरी डिजिट 0 and 1 फॉर प्रोग्रामिंग ऑल इंटरनेट ऑपरेशन। देखिए, सभी कंप्यूटर जो बाइनरी अंक जो है 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, सभी कंप्यूटर में बाइनरी अंक के लिए 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिनकी आंतरिक क्रिया करने के लिए सभी, जैसे देखिए आंतरिक क्रिया करने के लिए क्या करते हैं, सभी कंप्यूटर में हम बाइनरी अंक 0 व 1 का प्रयोग करते हैं। इन्हें मशीन कोड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? 0 और 1 को मशीन कोड कहते हैं। जो भाषा इन कोडों का इस्तेमाल करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज एक नंबर, अब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या है? ऑल कंप्यूटर आर यूज बाइनरी डिजिट 0 and 1 फॉर परफॉर्मिंग ऑल इंटरनेट एप्लीकेशंस। दीज आर कॉल्ड द मशीन कोड लैंग्वेज विच यूज दीज कोड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब हम असेंबल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो असेंबल लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? तो असेंबली भाषा जो होती है वो एक प्रकार के बाइनरी अंक का प्रयोग करता है, साथ ही साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ जो कीवर्ड होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, उनको जैसे हम प्लस का निशान लगाते हैं तो प्लस को प्लस बना दिया गया है। इसी प्रकार कंप्यूटर में कुछ ऐसी भाषाएं हैं, कुछ ऐसे डिजिट हैं, उनको एक न्यूमेरिक्स के स्थान पर ही फिक्स कर दिया गया है, उन्हीं को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, आप समझते हैं असेंबली लैंग्वेज को। इनिटल लेटर सिंबॉलिक कोड आर यूज द प्लेस ऑफ न्यूमेरिक कोड। फॉर एग्जाम्पल, ए कंप्यूटर मे बी डिजाइन टू इंटरनेट द मशीन कोडेड 0011 इन बाइनरी सिस्टम। जैसे बाइनरी कोड तो केवल 0 और 1 है। ठीक है,
such as however it is the error to any user to have use the symbolic code SUB। देखिए थोड़ा सा ये टफ हो रहा है आप सबके लिए, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो असेंबली भाषा में होता क्या है कि इनमें संख्याओं के स्थान पर अक्षर संकेत द्वारा बना दिए जाते हैं। जैसे आर लिखा हुआ है तो इसी प्रकार से जैसे कि जो भी अपने यूज के अनुसार, जैसे कंप्यूटर में हम लिख दे राम, देखिए रैम लिख देते हैं, तो रैम का एक कोड बना दिया गया, एक कीवर्ड बना दिया गया। अगर आप इसको टच करेंगे तो ये रैम के अनुसार ही काम करेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे कि लिखा होता है ना, आप देखेंगे बैक स्पेस की आप लिखा होता है बैक स्पेस, तो वो बैक स्पेस बना दिए। इसी प्रकार से असेंबली, बैक स्पेस एक असेंबली भाषा है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम करते क्या है, उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर को इस प्रकार बनाया गया कि वो मशीन संकेत को 0011 यानी 0011 बाइनरी अंक को घटाना समझे, यानी इसको क्या समझे, वो सब्ट्रैक्शन समझे, परंतु किसी यूजर के लिए SUB का इस्तेमाल करना है। SUB अगर लिखा हुआ तो जान जाएगा ये सब्ट्रैक्ट है, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, वो इस पर ही क्लिक करेगा, ठीक है। इसलिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिक्स कोड के अनुसार। अब दूसरी जो भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर द प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इन दीज लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शन आर राइट इंग्लिश यूजिंग इंग्लिश वर्ड कॉमन मैथमेटिकल सिंबल। दिस टेक जॉब और प्रोग्रामर द यूजर वेरी इजी। उच्च स्तरीय भाषा जो होती है, ये भाषाएं मशीनों पर निर्भर नहीं करती हैं तथा समस्या आधारित है। ये इन भाषाओं में जो निर्देश होते हैं वो अंग्रेजी अक्षर तथा सामान्य गणितीय संकेतों का प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं। इसे हम प्रोग्रामर तथा यूजर का कार्य भी आसान हो जाता है। अब हम भाषा की बात करते हैं। FORTAN, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी भाषा है, तो इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका जो अर्थ है क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड इन 1957 बाय जॉन चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। देखिए फॉर्टन को हम समझेंगे तो इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांजैक्शन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये जो है 1957 में डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, जॉन बेकस के द्वारा। जॉन बेकस ऑफ IBM। फोटान शब्द जो होता है इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप तो है। यह 1975 में IBM के जॉन बेकस द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये भाषा आपसे देखिए हो सकता है सेक्शन ए में पूछा जाए, तो इसको आप तैयार करिएगा। अगला देखिए, अगला जो भाषा है वो क्या है, कोबाल। कोबाल मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। C से मतलब कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज। मतलब कि कोबाल मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। was developed in solve the data processing problem for business community। देखिए कोबाल जो है इसका जो है उपयोग इसलिए किया गया था, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है जिसके उपयोग द्वारा हम क्या करते हैं, व्यापारिक डाटा प्रक्रिया की समस्या को हल करते हैं, ठीक है। अगली भाषा को ध्यान देखेंगे, बेसिक। बेसिक शब्द क्या है, देखिए बेसिक मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है, ये बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ये होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिएगा। बेसिक का मतलब होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वाज डेवलप्ड बाय द जॉन क्रूटच। थोड़ा सा इन लोग का नाम जो है, जो जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी साइंटिस्ट थे बाहर के, उनके नाम बड़े सुंदर हैं, आप लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है।
तो ये जो है दो वैज्ञानिक ने मिलकर के इसको डेवलप किया था, इस भाषा को इसको, जिसका मतलब होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस शब्द का जो डिस्कवर्ड है यानी खोजकर्ता थे थॉमस कुर्टन थे और केमिन थे। केमिन और थॉमस कुर्टन ने 1963 में जो है इस भाषा को डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए, इस भाषा को सीखना बहुत ही आसान है, बेसिक भाषा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बेसिक भाषा को और आप दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं। चलिए, अगला जो लैंग्वेज है वो पास्कल है। पास्कल लैंग्वेज जो है इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इस लैंग्वेज का जो नाम है वो एक मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था ब्लैज पास्कल। क्या है? ब्लैज पास्कल। दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय निक विर्थ। दिस लैंग्वेज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लैज पास्कल। इट इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय प्रिपेयर सॉफ्टवेयर। देखिए, पास्कल जो भाषा है, इस भाषा का विकास निक विर्थ ने द्वारा किया गया था, निक्स विर्थ द्वारा किया गया था। इनका नामकरण एक महान गणितज्ञ ब्लैज पास्कल के नाम पर किया गया है। ये एक जो है ब्लॉक संरचना भाषा है जिसका विकास हम सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। चलिए, अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, अब आपके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और अब आपकी क्लास जो है, इसमें आपका लास्ट यूनिट बचा हुआ है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका लास्ट यूनिट बचा हुआ है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने हैं। उसमें कुछ खास नहीं पूछा जाने वाला है आपसे, हो सकता है कुछ लॉगरिथम के कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, या फिर आपसे लास्ट जो है पूछ लिया जाए, लास्ट यूनिट में डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। तो इस प्रकार से जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। साथ ही साथ आपको मैं जो है मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट बता देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अब जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जो आपकी केमिस्ट्री की अब स्टार्ट क्लास होगी, स्टार्टिंग से होगी, यानी कि आपकी फर्स्ट यूनिट से होगी, और केवल क्वेश्चन और आंसर सीरीज होगी, जिसमें से केवल और केवल उन प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे क्लास का। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़िए। अभी जो है केवल और केवल आज केमिस्ट्री की क्लास होगी। अभी रात 9 बजे आपको मैथ का पेपर डिस्कशन किया जाएगा जो बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। बलिया यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न आया, क्वेश्चन पेपर कराया गया है, उसका डिस्कशन रात 9 बजे से होगा। तो आप सभी लोग लाइव 9 बजे आइएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों।